हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट नंबर 2। कौन से चैप्टर का? दैट इज साउंड। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 9 के लिए। कौन सा सब्जेक्ट? साइंस का। तो साइंस का आपका साउंड चैप्टर यानी फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, और ये है आपका पार्ट नंबर 2 जो कि स्टार्ट करना है हमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर प्रोडक्शन ऑफ साउंड से स्टार्ट करते हैं। तो साउंड आपकी कैसे प्रोड्यूस होती है? जब एक ऑब्जेक्ट आपका वाइब्रेट करता है, एक ऑब्जेक्ट आपका वाइब्रेट करेगा तो जो सराउंडिंग मीडियम होगा, जैसे आपका एयर है, वाटर है, या आपके क्या है सॉलिड पार्टिकल्स है, वो भी ऐसे ही मूव करना स्टार्ट कर देंगे जैसे वाइब्रेशंस निकली हैं। ठीक है, जैसे हम हाथ हिलाएंगे तो वाइब्रेशन निकलेगी, विंड चलेगी तो वाइब्रेशंस निकलेगी। उसके थ्रू बेटा जो आपकी साउंड एनर्जी है, जो साउंड वेव्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका वाइब्रेट करेगा तो एयर उन वाइब्रेशंस को कैच करेगा और साउंड और सोर्स से रिसीवर तक आपकी साउंड वेव और साउंड एनर्जी पहुंच जाएगी। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये इतनी फास्ट होती है कि हमारे आंखों को बच्चों दिखाई नहीं देती, पर होती हैं। नाउ प्रोपोगेशन और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, मैंने अभी आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जब आपका एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो एयर के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से वाइब्रेशंस निकलेंगे और कैरी करेंगे साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट नोट दैट इज कि साउंड को एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ट्रेवल करने के लिए और सुनने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउंड आपकी वैक्यूम के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता है। इसलिए साउंड वेव आपका कौन सा वेव है? एक मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव है साउंड आपका? एक। राइट स्टूडेंट्स, आगे चलिए। तो साउंड वेव्स आपकी एक मैकेनिकल वेव्स हैं, बट लाइट वेव्स और जो रेडियो वेव्स हैं वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो साउंड आपकी वैक्यूम्स के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे आपके कोई भी एयर के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स नहीं होते जो साउंड वाइब्रेशन को कैरी कर लें एक जगह से दूसरी जगह। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं बच्चों? जो आपके मून वगैरह पे जाते हैं, जो आउटर स्पेस पे जाते हैं, तो वो सुन नहीं सकते एक दूसरे के कानों से। क्यों? क्योंकि वहां पे वाइब्रेशंस आपकी ट्रेवल नहीं करेंगे, क्योंकि एयर नहीं है वहां पे। तो वो वायरलेस सेट इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उनके स्पेस सूट के अंदर वायरलेस सेट लगे रहते हैं। वो वायरलेस सेट क्या काम करते हैं? उनके अंदर रेडियो वेव्स होती है, तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू सुन पाते हैं वैक्यूम में। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसपे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है? पहले नेचर ऑफ मटेरियल और मीडियम, यानी कि साउंड किस मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रही है। एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 344 मीटर पर सेकेंड होती है। वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। आयरन के अंदर 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। टेम्परेचर की बात करते हैं तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स आपके तेजी से मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपके 332 मीटर पर सेकेंड है, पर 20 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है बेटा वो कितनी होगी? 344 मीटर पर सेकेंड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड भी आपकी बढ़ जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कशन है क्या, कि जो साउंड है वो आपकी 5 टाइम्स ट्रेवल फास्टर इन वाटर। तो जो साउंड है वो आपका 5 गुना तेजी से मूव करता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। और 15 टाइम्स यानी 15 गुना ज्यादा तेज मूव करता है स्टील के अंदर, आयरन के अंदर देन एयर। यानी कि सॉलिड के अंदर जो साउंड है वो 15 टाइम फास्टर ट्रेवल करता है देन एयर, और वाटर के अंदर 5 टाइम्स फास्टर ट्रेवल करता है देन एयर। इसी वजह से अगर हम ट्रेन के आने की आवाज एयर में सुने और पटरियों पे कान लगाने पे सुने, तो जब हम पटरी पे कान लगाएंगे तो हमें वाइब्रेशन जल्दी सुनाई दे जाएंगी, एज कंपेयर कि हम वाइब्रेशन किससे सुने? थ्रू एयर सुने। तो इसी वजह से जो लोग कान अपना पटरी पे लगा के देखेंगे या सुनेंगे कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है, तो आपको बहुत दूर से पता लग जाएगा कि ट्रेन आ रही है, एज कंपेयर आप उसकी आवाज किस में सुने? हवा में या फिर एयर के अंदर।
ना बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अराइज होता है आपका सोनिक बूम। यानी सोनिक बूम क्या है, एक एक्सप्लोसिव नॉइज है, यानी बहुत तेज आवाज है जो जो वेव्स नहीं शॉक वेव प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट के थ्रू निकलती है, जो जिसकी आवाज स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज होती है। इतनी तेज आवाज होती है जो कि हमारे लिए अनटॉलरेबल होती है, हमारे कानों के लिए अनटॉलरेबल नॉइज होगी, जिसकी वजह से हमारे कानों में भी दर्द हो सकता है अगर हम उसे बहुत देर तक सुने। तो ट्रेमेंडस यानी कि बहुत ज्यादा तेज साउंड एनर्जी उससे प्रोड्यूस होती है सोनिक बूम से, जिसकी वजह से ग्लास पेन भी टूट सकते हैं बिल्डिंग के। ठीक है, इसी वजह से आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो आपके बहुत ऊपर फ्लो करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट पे फ्लो करते हैं। अब मैं अगर बात करूं डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट के बीच में, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, उसे हम समझते हैं कुछ एग्जांपल लेके कि क्या क्या डिफरेंस होती है स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। जैसे कि आप रेनी सीजन देखते होंगे, रेनी सीजन में क्या होता है कि जो आवाज होती है किसकी, लाइटनिंग की, थंडर स्टॉर्म की जो आवाज होती है वो आपको देर से सुनाई देती है, पर उसकी जो बिजली की जो कड़काहट है यानी कि जो बिजली है वो आपको पहले नजर आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं और टीवी में क्रिकेट देखते हैं तो बॉल आपको पहले दिखाई दे जाएगी, ठीक है, लगते हुए, पर उसकी जो आवाज है वो कुछ सेकंड्स बाद आती है, 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद आती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो ज्यादा है और स्पीड ऑफ साउंड आपकी कम है। अगर आप देखते हो कि गन से बुलेट फायर हुई है, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो गन है जो आप देख रहे हो तो वो बुलेट को निकलते हुए पहले दिखा देगी, पर उसकी जो बुलेट की जो आवाज होगी वो आपकी बाद में आएगी गन से। वो भी आपकी स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। इस वजह से जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10 की पावर 8, जो कि बहुत 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 ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड दैट इज ओनली 344 मीटर पर सेकेंड। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक अराइजेस दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि आपकी जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होती है कब, जब वो एक हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बच्चों बोलते हैं। जैसे कि आपकी साउंड रिफ्लेक्ट करती है सॉलिड सरफेस से, मेटल की शीट हो, हार्डवुड हो एंड सो ऑन। इसके बेसिस पे बच्चों हम 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आपका इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि जहां से आपकी साउंड आ रही है और जहां पे आपकी जा रही है, और नॉर्मल जो परपेंडिकुलर लाइट होती है सरफेस के, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है साउंड जा तो इधर से रही है और आ उधर से रही है आवाज, ऐसा तो नहीं है। जहां से साउंड जाएगी वहीं से साउंड वापसी आएगी टकरा के आप तक। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है साउंड का वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको बोलता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो एंगल है वो हमेशा इंसिडेंस ऑफ एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, आप लोग एक बार नोट्स देख लेंगे, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसके पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें अपने नंबर के साथ। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट इज मेगाफोन। आपने मेगाफोन देखे होंगे, तो मेगाफोन में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब हॉर्न देखे होंगे आपने, रिक्शा में लगे रहते हैं, उसमें भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप देखा होगा, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और साउंड बोर्ड भी देखे होंगे आपने, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आप लोग इसके चारों एग्जांपल याद कर लेंगे, दैट इज मेगाफोन, बल्ब हॉर्न, स्टेथोस्कोप एंड साउंड बोर्ड। ठीक है, अब जो सीलिंग्स होती हैं बच्चों कॉन्सर्ट हॉल की, आपने देखा होगा सिनेमा हॉल है, कॉन्सर्ट हॉल है, उन सबकी जो सीलिंग्स हैं, जो छतें हैं, वो कर्व बनाई जाती हैं। ठीक है, कैसी बनाई जाती है, कर्व बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो साउंड है वो टकरा के आप तक पहुंचे, ताकि आवाज गूंजे वहां पे और थिएटर की साउंड वहां पे आ सके। ठीक है, ताकि एक हॉल के, एक सिनेमा हॉल के, कॉन्सर्ट हॉल के जो आवाज है वो हर कोने तक जा सके टकरा के। इसलिए जो उनकी सीलिंग्स है बच्चों कैसी बनाई जाती है, कर्व्ड बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है, कर्व सीलिंग, बिल्कुल सीधी सीलिंग नहीं बनाई जाती। वो क्या चाहते हैं कि हॉल के या कॉन्सर्ट हॉल के
हर पार्ट तक क्या पहुंचे, साउंड वेव पहुंचे अच्छे से, इसलिए वो कर्व बनाई जाती हैं। समझ गए सभी लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एप्लीकेशन है ये भी। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट नंबर 2 अपने चैप्टर साउंड का, क्लास 9 साइंस का। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो लाइक करके जरूर बताएं कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आए। और हाँ, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो 5 जनों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हर बच्चे को ये वीडियो पहुँच पाए जल्द से जल्द। आप लोगों के लिए सारे चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं जल्दी से जल्दी, साइंस के, मैथ्स के और रीजनिंग के, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। तो जल्दी से बेटा सब्सक्राइब वाला चैनल दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी तक आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा।